Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay. Now let's start. सभी लोग ज्वाइन कर लिए ना? Yes, ma'am. 1 second. Wait for 2 minutes. Okay. मैम चैट डिसेबल कर दिया आपने? या मैम मेरा लिखते लिखते रह गया, बस लास्ट लेटर बचा हुआ था बस। अटेंडेंस हो जाती मैम मेरी। अटेंडेंस मैं आप लोगों का लूंगी, बट लास्ट 10 मिनट्स में। ओके ओके मैम। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं अपन। आज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। राइट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी रखने के लिए हम कंप्यूटर में को सिक्योर रखने के लिए हम क्या क्या चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं? अगर मुझे किसी भी चीज़ को सिक्योर करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? शुभम, एंटीवायरस हो गया। या शुभम? हाँ मैम, सेम ही था। ओके और एंटीवायरस के अलावा पासवर्ड लगा देंगे। मैम उसके लिए ऑथेंटिकेशन पे काम करना पड़ेगा हमें। हाँ, फायरवॉल और अदर ऑथेंटिकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं मैम। सॉरी मैम, जैसे कोई और ऑथेंटिकेशन ना कर पाए उसके लिए हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हाँ, जो मैम 2 वे सिक्योरिटी होती है जैसे जीमेल में और अदर चीजों में, वैसे। ओके ओके, सो सिस्टम एंड प्रोटेक्शन में देखो, किसी भी सिस्टम को यदि हमें सिक्योर करना है तो उसके मतलब जब भी हम कोई कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या मेन प्रेफरेंस होता है कि हम इसकी सिक्योरिटी कैसे रख सकेंगे। ठीक है, मतलब कि आपका जो भी पर्सनल चीज़ें हैं या सिस्टम को जैसे आप लोग अपन इंटरनेट वगैरह एक्सेस करते हैं, काफ़ी सारे वायरसेस जो रहते हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू आते हैं। राइट, तो इन चीज़ों को अपने कंप्यूटर से सेफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी इसके सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं कंप्यूटर को, हम वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बोलते हैं वायरसेस
आते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को थ्रेड्स जो रहते हैं वो हमारे सिस्टम्स को मतलब अनसिक्योर करते हैं, राइट। तो देखो दो टाइप्स के प्रोग्राम्स अपन बोल सकते हैं जो कि अपने जो भी कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, उनको मतलब कि एक तरीके से जो भी अपने सिस्टम को डैमेज करते हैं, दो टाइप्स के प्रोग्राम होते हैं। एक तो थ्रेड प्रोग्राम होते हैं और एक होता है अटैकर्स, ठीक है। थ्रेड प्रोग्राम्स क्या होते हैं, मतलब कि ये एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनके पास सिस्टम्स को खराब करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। देखो एक प्रोग्राम मतलब कि जो थ्रेड्स जिनको बोलते हैं वो क्या करते हैं कि ये भी एक टाइप का एक प्रोग्राम होता है। यदि हमारे सिस्टम्स में यदि वो प्रोग्राम आ जाता है किसी के भी थ्रू, ठीक है, तो वो हमारे सिस्टम्स को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, पूरा सिस्टम को खराब कर देगा, ठीक है। सेकेंड चीज दूसरा वाला जो है वो क्या है, अटैकर्स है। ये भी एक टाइप का प्रोग्राम होता है, ठीक है। अटैकर्स क्या करते हैं कि मान लो कि कुछ मैंने अगर सिक्योरिटी के थ्रू सिक्योरिटी पर्पज से अपने सिस्टम में कुछ भी चीज लगाई है, कोई भी रिसोर्सेज पर यदि मैंने कोई सिक्योरिटी लगाई है, ठीक है, तो सिक्योरिटी से मैंने उस रिसोर्सेज को कवर किया है, ठीक है, उस सिस्टम को कवर किया है। तो अटैकर्स क्या करेंगे, जो भी मैंने सिक्योरिटी के लिए जो भी मैंने एक सर्कल बनाया है कि प्रोटेक्ट किया है जिस भी रिसोर्सेज को, तो अटैकर्स क्या करेंगे कि उस रिसोर्सेज को जो भी मैंने कवर किया है उसको वो तोड़ेंगे, ठीक है, और उसको बिना परमिशन के एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल अपन किसी भी चीज में बोलते हैं ना पासवर्ड 2 बार डालते हैं कि अगर पता नहीं होता है तो अपन या कोई भी थर्ड पर्सन किसी का पासवर्ड मतलब किसी का आईडी या पासवर्ड वो डालता है, रॉन्ग हो जाता है, देन मतलब कि इजीली यदि मुझे पता है कि मैं आईडी एंड पासवर्ड डाल रही हूँ राइट पासवर्ड, तो वो इजीली एक्सेस हो जाता है। बट यदि कोई हैक करना चाह रहा है, ठीक है, एटलीस्ट मतलब कि वो जबरदस्ती आपका पासवर्ड हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो अटैकर्स क्या होता है कि जो भी सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करते हैं उसको ब्रेक करके अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और थ्रेड क्या होते हैं, थ्रेड प्रोग्राम होते हैं जो कि सिस्टम्स में इजीली एंटर कर देते हैं और आपके सिस्टम्स को डैमेज करते हैं। और अटैकर्स जबरदस्ती आपके प्रोग्राम्स में एंटर करते हैं, जो भी आप सिक्योरिटी लगाते हैं उसको ब्रेक करके अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थ्रेड 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रोग्राम थ्रेड होता है, ठीक है, और दूसरा होता है सिस्टम थ्रेड, ठीक है। प्रोग्राम थ्रेड में क्या करते हैं कि जो भी मतलब कि किसी के भी थ्रू यदि कोई प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी को हाईजैक करना, ठीक है। मतलब कि प्रोग्राम थ्रेड के अंदर आप जो इजीली सबसे पहले बता देती हूँ, प्रोग्राम थ्रेड के अंदर जो भी एग्जांपल होते हैं वो आप लोगों ने वायरस का नाम सुना है? यस मैम। ठीक है, वायरसेस कंप्यूटर में वायरस होते हैं, तो ये किसके अंदर आता है, प्रोग्राम थ्रेड के अंदर आता है, ठीक है। प्रोग्राम थ्रेड क्या करते हैं, आपके सिस्टम्स के अंदर एंटर करके आपके सिस्टम को खराब करते हैं, ठीक है। आप लोग नहीं बोलते हैं कि मेरे सिस्टम में वायरस आ गया है, आप लोग किसी का भी पेन ड्राइव लगाते हैं, किसी और के सिस्टम का पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगाते हैं, अगर आपके इसमें एंटीवायरस नहीं होता है, ठीक है, तो वो आपके सिस्टम को भी डैमेज कर देता है, ठीक है। और उसके एक रीजन क्या, कैसे पता चलता है आपका सिस्टम हैंग हो रहा है, ठीक है, या तो आपकी वो .tmp टेम्परेरी आप लोगों की फाइलें बन रही है, ठीक है, एक ही फाइल की कॉपी 2 बार हो रही है, ठीक है। आप पता है ना, आप लोगों के भी सिस्टम जब जैसे भी हैंग होते हैं, ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ? यस मैम। ओके, तो ये सारी चीजें जो वायरस है वो आपके किसके अंदर आता है, प्रोग्राम थ्रेड के अंदर आता है, ठीक है। वायरस में यही चीजें होती हैं कि इंटरनेट के थ्रू या मतलब किसी एक्सटर्नल आप किसी और के सिस्टम की पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगाते हैं, तो अगर किसी और के सिस्टम में कोई वायरस होता है तो वो आपके सिस्टम में भी अंदर एंटर कर देगा, ठीक है। जिसमें आप लोग मतलब जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का सिस्टम है मतलब हैंग होने लगता है, डबल फाइल्स की कॉपी होने लग जाती है, फाइलें करप्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें किसके थ्रू होती है, वायरस के थ्रू होती है। वायरस को रिमूव करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एंटीवायरसेस का, ठीक है। एंटीवायरसेस के नाम आप लोगों को पता है?
कंपनियों के नाम पता मैम, क्विक हेल। हाँ, एक दो जो आजकल चल रहे हैं वो तो आप लोगों को पता होगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम, विंडो डिफेंडर, एनपीए भी आता है, मैकफी आता है, कास्पर स्काई भी आता है एक, जो मेरे लैपटॉप में है। और मैम क्विक हील हो गया, नेट प्रोटेक्टर हो गया। हाँ, एनपी प्रोटेक्टर, राइट। ये मेन है, मतलब कि ये आप लोग हर कहीं मतलब इन चीजों को देखेंगे, ठीक है। क्विक हिल हो गया, नेट प्रोटेक्टर हो गया, ये दो एंटीवायरस तो ऐसा है कि जो कि हर दूसरे कंप्यूटर में आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। जब हम मान लो कि मैं अपने एक सिस्टम पर यदि कुछ चीज यूज कर रही हूँ तो एक सिस्टम के लिए आप लोग नेट प्रोटेक्टर भी डलवा सकते हैं, ठीक है। वो वन सिस्टम के लिए आपके लिए ओके रहेगा। लेकिन अगर आप लोग एक से ज्यादा सिस्टम्स पर यूज करते हैं, मतलब कि आपके सिस्टम पर यदि 10 और पेन ड्राइव लगती है या 10 लोग उसे यूज करते हैं, 10 अलग अलग पर्सन, तो उसके लिए फिर आप लोग क्या करते हैं कि कोई एक अच्छा वाला जो एंटीवायरस होता है वो आप डलवाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्विक हिल हो गया, ये भी एक अभी काफी अच्छा एक एंटीवायरस चलता है जिसमें आप मतलब काफी आपके सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो नेट एंटीवायरस होता है। सॉरी, ठीक है। तो ये काफी सारे एंटीवायरसेस हैं, आप लोगों को एटलीस्ट अभी तक तो पता होना चाहिए था कि और कौन कौन सा एंटीवायरसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और सिक्योरिटी, इसके अलावा और सिक्योर रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में? मैम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का यूज कर सकते हैं हम। राइट। मैलिशियस डेटा को रिमूव कर सकते हैं। राइट। मॉलवेयर फंक्शंस को यूज करने से बच सकते हैं। बिल्कुल। और कोई? इसमें जैसे आप लोगों ने बताया कि ऑथेंटिकेशंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे यूजर नेम एंड पासवर्ड भी हम लोग देते हैं, ठीक है। हम लोग एक की भी मतलब वर्ड फाइल वगैरह हमारे सिस्टम्स को बचाने के लिए हम लोग सिक्योरिटी के लिए, आप लोगों को पता है ना, वर्ड फाइल्स वगैरह में भी हम लोग पासवर्ड वगैरह रख सकते हैं, फाइल्स लॉक करके रख सकते हैं। यस मैम, है ना। मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो वही वर्ड फाइल है वो कोई और ओपन ना करे जब तक उसके पास वो पासवर्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर वो फाइल आप लोगों पर यदि शेयर भी हो जाएगी तो भी वो उस पर आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। अगर आपके पास पासवर्ड होता है तो आप वो फाइल एक्सेस कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक वन टाइम पासवर्ड भी होता है जिसे हम OTP भी बोलते हैं, ठीक है। इन चीजों का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सीक्रेट कीज वगैरह हम यूज कर सकते हैं, कोई भी रैंडम नंबर हम यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं कि जो कि आप अपने सिस्टम में सिक्योरिटी एंड उस प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ये इसका पूरा जो भी थ्योरी मैं एक बार आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, एक बार आप पढ़ लो। ये सब चीजें एक्चुअली आप लोगों को पता है, बस उसका थोड़ा डिटेल में आप लोग एक बार पढ़ लो, ठीक है। यार आप लोगों को वो मुझे क्लासरूम में शेयर करना है, सॉरी फॉर लेट, बट एक्चुअली अभी थोड़ा ज्यादा वर्कलोड था, इस वजह से मैं आपको शेयर नहीं कर पाई। बट जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को अभी तक के मतलब लास्ट जितना भी होगा मैं आप लोगों को सब शेयर कर दूंगी। ओके? यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। एक्चुअली अभी दिवाली तक थोड़ा मतलब
कर लो, फिर उसके बाद तो फिर स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? नो मैम, नहीं हो रहा है। मैम नो नो मैम। मैम, नहीं हो रहा है। नो मैम। आप सभी लोगों ने गूगल क्लासरूम पर जाकर एक बार देखा था मैंने शेयर किया है या नहीं? यस मैम, किया है फर्स्ट आपने यूनिट पहले। मतलब जो फर्स्ट लेक्चर का था वो है। क्या है तो अभी वहां पर? मैम जो मैम वहाँ फर्स्ट पे स्लाइड थी ऑपरेटिंग ना सिस्टम वो के है। बारे में बताया गया है, उसके यूजेस वगैरह हैं, फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब मतलब वहाँ पे अवेलेबल है अभी। हेलो, अभी भी शो नहीं हो रहा है ना स्क्रीन? नो मैम। मैम 1 सेकेंड। सिस्टम अब हुआ? मैम हो रहा है अभी, हुआ नहीं हो है। रहा है मैम। ये आप हो गया लोग- मैम। हाँ हाँ, हो गया मैम। ये आप लोग चैट बॉक्स में अपना नेम विथ स्कॉलर नंबर ओके एंटर कर देना। ओके मैम। बट इसको रीड करना पहले, ओके? देखो कंप्यूटर में वायरस कैसे आते हैं? मैम फाइल शेयर करते हैं तो उससे भी आते हैं, थ्रू आते हैं। मेल के थ्रू भी आते हैं, स्पैम मेल्स। राइट। और मैम किसी की इंटरनेट- पेन ड्राइव में वायरस हुआ और वो हम अपने सिस्टम में लगा ले तो आ जाते हैं। मैम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तब भी आते हैं। राइट, मेन जहाँ से वायरस आते हैं वो कहाँ से आते हैं आपका? जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी चीज सर्च की, ठीक है, तो कुछ भी मैंने सर्च किया तो उसकी काफी सारी लिंक्स खुलती है, ठीक है। तो कोई भी मतलब बंदा क्या सोचता है कि जो मुझे चाहिए वो आई थिंक यही राइट लिंक है, तो वो उसे बिना सोचे समझे उस लिंक को ओपन कर लेता है, ठीक है। या कोई भी फाइल वो डाउनलोड कर लेता है गलत फहमी में कि हो सकता है कि ये मतलब जो मैं शेयर कर रहा हूँ उससे रिलेटेड ये फाइल है, ठीक है। तो इस टाइप से यदि कोई आप अनएक्सेस्ड फाइल यदि एक्सेस कर लेते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, या कोई लिंक ओपन कर लेते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, तो कभी जो लिंक होती है उसमें भी वायरस होते हैं कि आप बस एक क्लिक करते हैं और आपके सिस्टम में जो भी वायरस होते हैं वो आपके सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। कोई भी फाइल आपने डाउनलोड की तो उस फाइल के अंदर आपको वायरस आ जाते हैं, ठीक है। तो
वायरस के जो आने का सोर्स होता है वो सबसे पहले मेनली किस में होता है, इंटरनेट के थ्रू ही आते हैं। सबसे ज्यादा वायरस इंटरनेट के थ्रू ही आते हैं जब भी आप नेट एक्सेस करते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आप नेट एक्सेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एंटीवायरस डलवाएं, ताकि जो भी एंटीवायरस होता है वो मतलब आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी फाइल, अनएक्सेस्ड फाइल आपके सिस्टम में डायरेक्टली ना आ पाए, ठीक है। यस मैम। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो प्रॉपर नोट्स बनाते हैं? मैं हैंड रेज करो। One second. Raise your hand. ओके, बस इतने स्टूडेंट हैं जो प्रॉपर नोट्स बनाकर आप लोग पढ़ते हैं। यस मैम। ओके, मैम अब धीरे धीरे सब कर देंगे। बाकी आप लोग कैसे पढ़ते हैं? बुक से? सुमित, सुमित, कुलदीप, कुलदीप, मैम हैंड्स डाउन कर सकते हैं अब? या ओके मैम। कुलदीप पटेल, अच्छा आप मुझे बताओ कि आप लोगों को मतलब नोट्स क्या मतलब प्रॉपर पूरा मतलब ऐसा टॉपिक वाइज चाहिए क्या कि? यस मैम। यस मैम। मैम उससे Yes, ma'am. बेसिक क्लियर होगा मैम। मतलब मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगी कि दिवाली की जो भी हॉलीडेज रहेंगे उसमें मैं आप लोगों को फर्स्ट यूनिट के मतलब पूरी जो फर्स्ट यूनिट है उसके नोट्स मैं आप लोगों को बनाकर गूगल क्लासरूम पर डाल दूंगी, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। क्योंकि देखिए वर्किंग डे में तो सीरियसली मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं मतलब अगर मेरे पास फाइल बनी भी है तो मुझे उस पर अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब कि इतना टाइम मुझे मिलता ही नहीं है। तो जो भी हॉलीडेज रहेंगे आप लोग भी सब लोग अभी घर पर ही हैं, तो एक बार आप लोग चेक कर लेना, फिर जब भी आपको पढ़ना है आप लोग पढ़ लेना। वो तो मुझे पता है दिवाली की छुट्टियों में कोई पढ़ना है नहीं किसी को, बट दिवाली की छुट्टियों में पूरी फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। कुछ ज्यादा बड़ी है नहीं, फर्स्ट यूनिट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके फंक्शंस हैं, हिस्ट्री एंड जनरेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और एक ये सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन है, और मुश्किल से एक आधा टॉपिक और बचा होगा। तो ये पूरा थ्योरी और ये सब चीजें Okay. आप लोग प्रीवियस आई थिंक पढ़ चुके हैं सब लोग। यस मैम। यस मैम। सिलेबस है सभी के पास? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सिलेबस नहीं है? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सिलेबस नहीं है? देवेंद्र एंड योगिता, ये
आप तो कल ज्वाइन मैम हुई है। योगित है मैम। ओह सॉरी यस मैम, योगित परिया। योगित आप तो कल ही ज्वाइन हुए ना? यस मैम, मिल गया था सिलेबस बट किसी से ले लिया हमने। गुड। आप भले लेट ज्वाइन। एक देवेंद्र, क्या मैम? यस मैम। या आपने भी कल से ही ज्वाइन किया ना? मैम आज से ही ये मतलब क्लासेस तो आज से ही ज्वाइन करें। हाँ, क्लासेस आज से ही ज्वाइन किए। तो आप लोग सिलेबस वगैरह मतलब एक बार मैम गूगल क्लास रूम जो है मैम, उसमें ऐड कैसे हुआ मैम? मैम वो कोर्स कोड डालना होता है? बिल्कुल, कोर्स कोड है जो कि मैंने दिया था। एक बार मैं अगेन सेंड कर दूंगी क्योंकि अभी भी काफी स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को मैंने ग्रुप में ऐड किया है। तो मैं एक बार अगेन आप लोगों को क्लासरूम मतलब जो भी क्लासरूम कोड है वो मैं आप लोगों को एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करूंगी। तो बस आप वो जब ज्वाइन करेंगे तो वो कोड आप वहां पर डाल देना, तो आप अंदर एंटर कर लेंगे। ठीक है? ओके मैम। वहां पर ही आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। मैंने गूगल क्लासरूम पर सिलेबस भी डाल कर रखा है ना शायद? ओके मैम, क्योंकि प्रीवियस छूट गया है मैम, पहले जो आपने पढ़ाया है वाला। मैंने अभी ज्यादा आज ही से ज्वाइन पढ़ाया ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है अभी काफी स्टूडेंट्स के एडमिशन होने वाले हैं, तो मैं अभी कुछ पढ़ा ही नहीं रही हूँ। बस मुश्किल से डेली अगर कुछ एक आधा टॉपिक होता है तो एक से ज्यादा मैं अभी इसीलिए नहीं पढ़ा रही हूँ कि दिवाली तक एडमिशन अभी और चल रहे हैं, तो यूं कि जो लोग बाद में आने वाले हैं उनका ज्यादा नुकसान ना हो। तो आप लोग बाकी लोगों से पूछ लो, एक टॉपिक से ज्यादा मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है? ओके मैम। तो मैम अभी एडमिशन चल रहा है मतलब? हाँ, अभी एडमिशन और चल रहे हैं। तो मैम मेरे को तो बोला गया था कि बस 2 ही सीट खाली हैं, फटाफट एडमिशन ले लीजिए। नहीं पर तो या तो ये हो सकता है क्योंकि एक्चुअली मुझे भी एडमिशन सेक्शन का कुछ पता नहीं है क्योंकि रोज डेली मैं नाम तो अपडेट कर ही रही हूँ ग्रुप पर, मेरे पास नाम लिस्ट आती है। तो या तो ये हो सकता है कि इन लोगों के फॉर्म मतलब बाद में मतलब मिल रहे हो। मैम अभी वेकेशंस में भी क्लासेस लगेगी? नो मिलेंगे स्टार्ट होगी वेकेशन। बस कल और लेनी है क्लास, फिर थर्सडे से वेकेशन है। ये एक्चुअली आप लोगों का सेशन एंड हो जाएगा। आप लोगों ने जिसने भी चैट पर अपना नाम नहीं दिया है वो ही सिर्फ लिखना, डबल रिपीट मत करना। ओके मैम। मैम डेली अटेंडेंस लिस्ट जनरेट होती है क्या? या डेली अटेंडेंस जनरेट होती है। ये जो भी आप लोग अब नेटवर्क इशू के कारण बाहर हो जाते हैं तो चैट में फिर दोबारा नाम नहीं दिखता, समझ नहीं आता। वो शो हो सकती है क्या लिस्ट? नहीं, जो आप लेकिन आप तो सेम मीटिंग ही ज्वाइन करते हैं तो वो पूरा एक में ही चलता है। ओके ठीक है? अगर एक बार आपने दे दिया है तो वो आपका नाम उसी में आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है? तो आपने अभी वापस से रीजॉइन किया है क्या? नो मैम, कभी कभी ऐसा होता है ना, इसलिए पूछ रहा था। नहीं, वो अगर आप लोगों का वो एक ही मीटिंग चलती है उसमें आप करते हैं तो आपका नाम जो पहले आपने डाला है वो चैट में रहता है। ठीक है? मैम कभी बाय मिस्टेक डिस्कनेक्ट हो गए तो फिर रहता है ना? नहीं, अगर मेरी तरफ से डिस्कनेक्शन होता है तो फिर से नई चैट रहेगी, आपको फिर से डालना पड़ेगा। बट अगर आप मतलब रिमूव होकर वापस से ज्वाइन करते हैं तो वो कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है? ओके। क्योंकि मीटिंग तो सेम ही है। हाँ, वैसे भी थोड़े दिन का ही है, फिर शायद फिजिकली क्लासेस स्टार्ट हो जाए तो बेटर है। यस मैम, सर बोल रहे थे आज अमित कुमार शर्मा सर क्या कि दिवाली के बाद जो है ऑफलाइन क्लासेस लगने की पूरी वो है उम्मीद है मतलब। हाँ, वैसा सुनने में तो आ रहा है बट अब अभी श्योर किसी को नहीं है, लग भी सकती है नहीं भी लग सकती है ना? तो दोनों ही तरफ से ऑर्डर आएंगे तभी। ऑफलाइन लग जाती है तो बहुत ही अच्छा है, और ऑनलाइन तो बाकी चल ही रही है आप लोगों का। ठीक है? बाकी आप लोगों ने अटेंडेंस दे दिया है ना सभी ने? देखिए ये जिन लोगों ने गूगल क्लासरूम चेक किया है उस पर आप लोगों ने देखा है सिलेबस भी डाला है ना? मैम अभी मैंने चेक किया, सिलेबस नहीं है मैम उस पे। मैम नहीं है उसमें। मैथ्स वाले में है मैम।
मैथ्स नहीं, मैं आप लोगों मैम को आप मैम लिंक दे दीजिए एंड कोड भी दे दीजिए, हम लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे। बिल्कुल मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैथ्स वाले सेंड में कर मैम ओके मैथ्स वाले में सबका ही सिलेबस है। व्हाट्सएप पे शेयर किया है कोड, देख लेना। ओके ओके ओके। सिलेबस अगर हाँ मैथ्स वाले पर है तो एक्चुअली फर्स्ट ईयर का उसमें पूरा ही वो एक पीडीएफ है, उसके अंदर सभी Yes, ma'am. सब्जेक्ट के सिलेबस हैं। यस मैम। ठीक है, तो उसमें से आप ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस निकाल लेना। ओके मैम। ठीक है, और मैं अपने हैंड पर अपनी तरफ से ड्राइव में रख दूंगी, तो आप वहां से भी देख लेना। देन एक बार अगेन मैं आप लोगों को कोड वापस से सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके ओके। मैम डे आफ्टर Okay, ma'am. टुमारो दिवाली हॉलीडेज है क्या? नहीं एक्चुअली 13, हाँ 13 से लगेंगे हॉलीडेज, 13 से रहेंगे। मैम आपने तो बोला था थर्सडे। हाँ तो उस दिन थर्सडे है ना। 13 को थर्सडे नहीं है मैम मैम। सैटरडे नहीं सॉरी, 12 नवंबर से लगेंगे। एक्चुअली आज मुझे डेट का ध्यान ही नहीं रहा। यस 12 नवंबर तो मैम आज लास्ट। नहीं कल कल Last. कल लास्ट है, फिर 5 डेज आपका हॉलीडेज रहेगा। ओके ओके मैम। चलिए ठीक थैंक यू। है, ओके थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। या